हेडलाइंस के प्रायोजक ब्लू डायमंड रेस्टो इन फ्रंट ऑफ बैंक मोड़ थाना, धनबाद। सीएम नीतीश ने अटकलों पर लगाया विराम। इंडिया की बैठक में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की लगातार कर रहे हैं मांग। सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, नीतीश को लालू तेजस्वी से कोई प्रेम नहीं, बीजेपी से कुर्सी छीनने के डर से बदला है पाला। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान। कहा, चुनावी नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन हुई और मजबूत, साथ मिलकर करेंगे बीजेपी का सफाया। मोतिहारी में ट्रिपल मर्डर, पति पर लगा पत्नी और बच्चों की हत्या का आरोप। मौत से पहले महिला ने मायके वालों को भेजा मैसेज। कर्नाटक में बिहार के 7 मजदूरों की हुई मौत। एयरलिफ्ट कर मजदूरों के 100 को लाया गया राजधानी पटना। श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं बिहार की बातें। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की बेरहमी से हत्या किए जाने के विरोध में बिहार में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। करनी सेना के समर्थकों ने एक स्वर में हत्यारों की योगी मॉडल पर एनकाउंटर की मांग की है। सरकार की पूरी मिली भगत है। वहाँ के जो प्रशासन व्यवस्था है उनकी भी पूरी तरह से मिली भगत है और इसके विरोध में आज हम लोगों ने पूरे देश भर में राजपूत समाज में और करनी सेना ने, इसके साथ ही कई ऐसे संगठन जो इनके विरोध में हम लोग रोड पर उतरे हैं और गलत सरकार का पुतला दहन किए हैं। इसके साथ ही अगर सीबीआई जांच नहीं होती है, जिसकी मांग हम लोगों ने रखी है, तो संसद से लेकर सड़क तक का गली गली चप्पा चप्पा हम लोग घेराव करेंगे। हम सभी लोग एकत्रित होकर करनी सेना के जितने भी युवा साथी हैं सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी इसके लोकप्रिय चहेते, जिससे हम लोग पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के साथ विदेश में भी इनका काम चलता था। ऐसे हमारे प्रमुख श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का जिस तरह से निर्मम हत्या किया गया है, मैं प्रशासन से साथ में वहाँ की सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को न्याय मिले, उनके परिवार को सुरक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर का हमला लगातार जारी है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को लालू या तेजस्वी यादव से कोई प्रेम नहीं है। नीतीश ने 2024 के बाद सत्ता छीने जाने के डर से लालू और तेजस्वी से नाता जोड़ा है। पीके ने आगे कहा कि लालू अपने बेटे को सीएम बनाने का सपना पाल रहे हैं, तो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में सारी कवायदत कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इसलिए बना, उनको कोई लालू यादव तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, उनको कोई भाजपा के नीति से दिक्कत नहीं है। ये नीतीश कुमार के मन में ये डर था कि 24 में अगर हम इस गठबंधन में बने रहे भाजपा के साथ, 24 में लोकसभा जीतने के बाद भाजपा वाले हमको हटा देंगे, क्योंकि दल तो भाजपा का बड़ा था बिहार में, तो वो उनको ऐसा लगता था कि भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे लोकसभा जीतने के बाद। तो भाजपा ऐसी स्थिति पैदा करे, उससे पहले ही छोड़कर लालू यादव के साथ चले जाए तो कम से कम 25 तक तो कुर्सी बच जाएगी। 15 में हम ही ना दोनों लोग को साथ में लेकर आए थे। आप कितना जानते हैं कि एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, हम नहीं जानते हैं। अरे नीतीश कुमार को कोई लालू यादव तेजस्वी यादव से प्यार नहीं है। लालू यादव तेजस्वी यादव इसलिए दिल्ली का रोज चढ़ा रहे कि ये चढ़ जाए कि ये बिहार खाली हो कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। हाँ, नीतीश कुमार उनके साथ इसलिए है कि कुर्सी बची रहे, और जब कुर्सी अगर छूटे भी तो जब मेरी पारी खत्म हो तो कोई ऐसा आदमी यहाँ बन जाए कि लोग यहाँ कहें कि भाई कुछ भी कहिए, नीतीश कुमार कितनों खराब था तो इनसे तो अच्छा था। वहीं बिहार में जातिगत सर्वे के बाद राजनीति तेज हो गई है। जदयू की तरफ से
बुधवार भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संविधान बचाओ मार्च निकाला गया। यह मार्च जदयू कार्यालय से ITO चौराहा तक निकाला गया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार और बीजेपी दलित और आरक्षण विरोधी है। जोर से उठाइए ना ऊपर। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा किया है। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने जबरदस्ती बाबा साहेब से संविधान में 370 डलवाया था। अंबेडकर साहब को याद किया और उन्होंने जो इस भारत के संविधान को बनाने का काम किया, संविधान की संरचना की, और कल इसी के स्तर पर हम लोगों ने अंबेडकर संगमम का कार्यक्रम कल पटना के पटना मिलर स्कूल मैदान में हम लोगों ने आयोजित किया है और अंबेडकर साहब को नमन करेंगे, जिसने इस भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक शुरुआत जो किया था इस देश के लिए, उसको आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जो उन्होंने 370 को नहीं डाला था और 370 धारा को और 35A को जिस तरह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इंटरप्रेट करके इसको आजादी के बाद डालने का काम किया, उस सपने को भी साकार करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वहीं इस मौके पर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा अंबेडकर के कारण ही दलितों को उनका अधिकार मिल पाया है। उन्होंने संविधान में दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय संविधान को उन्होंने बनाया और हमेशा से उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों को के अधिकार के लिए लड़ते रहे। विशेष रूप से कमजोर वर्ग के मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी। आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बीजेपी की ओर से सीएम नीतीश पर दिए गए बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के बातों को हम लोग नोटिस ही नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। साथ ही आगे कहा कि इंडिया गठबंधन बनने से बीजेपी में हताशा और बेचैनी सी छा गई है। हम लोग भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बातों को हम लोग नोटिस नहीं लेते। खुद उनका मानसिक स्थिति खराब है। कई बार वो तो कभी कुछ बात रखते हैं, खुद उनको पता नहीं होता है। भाजपा वाले कई साथी भी बताते हैं, वो लोग भी आश्चर्य करते रहते हैं कि आखिर क्या हो गया सम्राट चौधरी को, कि आखिर ये सब क्या बोल जाते हैं, उनको पता नहीं। मर्यादा शब्द कुछ है ही नहीं वो तो। और भाजपा वाले लोगों को भी जो है सही रास्ते से समाज के लोगों को दिशा विहीन करने का एक ही मात्र उनका एजेंडा, विकास का तो कोई एजेंडा है नहीं भाजपा वाले लोगों का। पटना के बेहटा स्थित आनंदपुर केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में बिहार गृह रक्षा वाहिनी कैंप में राज्य स्तरीय 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा के महानिदेशक सर डीजी शोभा होटकर ने भव्य परेड की सलामी ली। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज 77वां गृह रक्षा वाहिनी वार्षिक स्थापना दिवस के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया है और मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जो मैंने एक सपना देखा था 2.5 साल पहले जब मैंने चार्ज लिया था एसडीजी होम गार्ड्स एंड फायर सर्विसेज, मुझे लगता है कि वो सपना मेरा पूर्ण हो गया है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से जो एक विकास होना चाहिए इस संगठन का वो मैं देख पा रही।
वहीं पटना के बिहटा रेलवे स्टेशन पर बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति के रेल रोको आंदोलन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आंदोलनकारियों ने पटरियों पर बैठकर रेल परिचालन को भी बाधित करने की कोशिश की। आंदोलनकारियों का आरोप है कि आंदोलन के दौरान लोग पटरियों पर लेटे हुए थे। इस दौरान ट्रेन उनके ऊपर से पार करने की कोशिश की गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने ट्रेन को रुकवाकर ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की है। समिति के संयोजक राजेंद्र यादव ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार आंदोलनकारियों के ऊपर से ट्रेन दौड़ाने की कोशिश की गई। उन्होंने आगे कहा कि रेल प्रशासन और सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। दे सकता है, रेलवे मेरी लाश पर खुलेगी। रेल के पटरिए पर आंदोलन कर रहा है, सोए हुए हैं और रेल के पटरी के नीचे हम लोग हैं और गाड़ियों को, एक्सप्रेस गाड़ी को चलाते हुए पार कर दिया और जिसका तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये पहली बार देश के ऐसी घटना है कि आंदोलन को इस तरह से, अब तक तो लाठी डंडों से आंसू गैस चलाते रहे हैं, पानियों को बाछोड़ करते रहे हैं, लेकिन पहले बार आज देखा कि सरकार आज आंदोलन करने वालों पर ट्रेन चलवा देने का काम किया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आरा में बैंक लूटने की बड़ी घटना सामने आई है, जहां 7 की संख्या में पहुंचे लुटेरों ने बैंक में डकैती कर आसानी से भाग निकले। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी, एसएसपी, नवादा थाना इंस्पेक्टर, टाउन थाना के इंस्पेक्टर समेत भारी संख्या में पुलिस बल वारदात पर पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले लुटेरे बैंक लूटकर भाग निकले थे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 10 से 10:30 बजे के करीबन सभी 7 लुटेरे ग्राहक बनकर आए थे, जिसके बाद सभी लुटेरों ने बैंक के 12 स्टाफ को बंदी बना लिया। जिसके बाद लुटेरों ने बैंक से लगभग 15 लाख नगद लेकर भागने में सफल हुए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक को घेर लिया था और इसके बाद पुलिस ने धीरे धीरे सभी बैंक स्टाफ को बैंक से बाहर निकाला। जिसके बाद जानकारी सामने आते ही एक लुटेरे बैंक पहले ही लूटकर भाग निकले। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी प्रमोद कुमार घटना की तफ्तीश में जुट गए। 10:30 बजे के बाद एक सूचना प्राप्त हुई थी हम लोगों को किसी एक फ़ोन से कि एक्सिस बैंक जो आरा का बजाज मोड़ के पास में है, इसमें कुछ अपराधी घुसे हुए हैं और बैंक के अंदर ही हैं। जैसे हमें सूचना मिलती है, हमारी जो डीआईयू की टीम है, थाना अध्यक्ष, हमारे एएसपी साहब और थोड़ी देर में मैं स्वयं यहाँ पर, हमारी पूरी टीम जो है, जो स्पेशल टीम थी, घेराबंदी की बैंक की। और जब बैंक के अंदर जो है पूरे सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अंदर घुसा गया, तो घुसने के उपरांत जो है हमारे जो बैंक कर्मी थे अंदर एक रूम में बंद थे, इनको निकाला गया। तो इनसे पूछा गया तो ये बताया कि अपराधी अंदर ही हैं। थोड़ी देर लगा, हम लोगों ने सारे एक रूम में इसमें चेक किए जो बैंक में थे, तो पता चला बाद में कि कोई भी यहाँ अंदर नहीं है। जब फुटेज चेक किया गया तो पता चला कि वो अपराधी 4 से 5 की संख्या में थे। घुस जाते हैं और ये कट्टे के दम पे जो है उनको दिखाते हैं, उनको सभी बैंक कर्मियों को एक रूम में बंद कर देते हैं और काउंटर पर 3 लाख रुपए एक व्यक्ति के द्वारा जमा किया गया था और बैंक द्वारा अपना जो लोगों को बांटा जाता है, पैसा दिया जाता है, वो लगभग 13 लाख रुपए के आसपास था। कुल लगभग 16.5 लाख रुपए के आसपास पैसे थे जो काउंटर पे रखे थे। उसी को वो अपराधी अपने बैग में डालते हैं और तुरंत वहाँ से फरार हो जाते हैं। और मोतिहारी में ट्रिपल मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति पर अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या का आरोप लगा है। आपको बता दें, घटना मोतिहारी के केसरिया की है, जहां एक महिला और 2 मासूम बच्चों की 100 बरामद किए गए। इस हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि खुद महिला के पति पर ही लगा है। जानकारी के अनुसार मौका वारदात से एक लेटर भी बरामद किया गया है, जो कथित तौर पर महिला के द्वारा लिखा गया बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस चिट्ठी में महिला ने मरने से पहले उसके खिलाफ रची जा रही मौत की साजिश के बारे में जिक्र किया है। एक अरविंद यादव हैं केसरिया के, वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों का गला दबाकर
हत्या किया गया प्रतीत होता है। शव को घटनास्थल पर आकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस संबंध में उनके पिता, लड़की के पिता अरविंद कुमार के ससुर हरेंद्र राय के द्वारा एक आवेदन थाने में दिया गया है। इसमें अरविंद राय और अन्य 5-7 लोगों को जो है आरोपी दर्ज करने के लिए दिए हैं। अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान गिरफ्तारी की कार्रवाई और इस पर अधिक जानकारी के लिए मोतिहारी से हमारे संवाददाता धनंजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, ये बड़ा मामला है, जिस तरीके से ट्रिपल मर्डर का ये पूरा मामला है, आगे क्या जांच चल रही है पुलिस प्रशासन द्वारा? अनिकेत, ये ट्रिपल मर्डर मोतिहारी के केसरिया के बेनीपुर रामंगिया गांव की बताई जा रही है और यहाँ पे जैसा कि मृतका के परिजनों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि दहेज के लिए काफी प्रताड़ित किया जा रहा था मृतका रेणु देवी को। लेकिन इसमें एक बात सामने उभर कर आई है कि मृतका ने अपने व्हाट्सएप पर एक मैसेज सेंड किया था और वो मैसेज आज जो है वो काफी हंगामा मचा रहा है। उसमें मृतका ने मरने से पहले अपने व्हाट्सएप लेटर में लिखा, हम मरना नहीं चाहते लेकिन हमारे घर वाले लोग हमें मारना चाहता है। हम अपने बेटा के सहारे जिंदगी काट सकते हैं लेकिन हमको लोग जीने नहीं दे रहा है। जब हम मर जाएंगे तो हमारे मौत का कारण मेरे पति अरविंद यादव हैं, क्योंकि वो दूसरी लड़की से बात करते हैं और शादी करना चाहते हैं और घर वाले लोग भी उसके सपोर्ट में हैं और हमें प्रताड़ित करते हैं। और जिसको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है और मृतका के परिजनों के द्वारा भी, यानी कि उसके मायके के लोगों के द्वारा ये खुलेआम तौर पर ये कहा जा रहा है, आरोप भी लगाया जा रहा है कि उसके पति अरविंद कुमार और उसके परिवार वालों के द्वारा वो मृतका रेणु देवी और उसके दोनों बच्चे की मौत गला दबा के कर दी गई है। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है। जैसा कि देखा जाता है कि दहेज के कारण लोगों को प्रताड़ित किया जाना और उसको इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है अब तक? अभी तक अनिकेत इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि मृतका के पति और उसके घर वाले सास ससुर ससुराल वाले फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो है पतिया डीएसपी सतेंद्र सिंह के द्वारा छापेमारी की जा रही है और उनके दिशा निर्देश पर मृतका और उसके दोनों बच्चों को के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेजा गया है। बहरहाल इस मामले ने इस आसपास में काफी जी धनंजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो मोतिहारी में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। पति पर ही पत्नी और 2 बच्चे की हत्या करने का आरोप लगा है। वहीं छपरा के परसा प्रखंड के भलोहिया गांव में पूर्व मुखिया गायत्री देवी के आवास पर सांसद राजीव प्रताप रूडी के प्रयास से सारण में जन जन तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्ड बनाने का कैंप लगाया गया। इस दौरान निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वार्ड सदस्य मनीष कुमार के नेतृत्व में आयुष्मान गोल्डन कार्ड के लिए पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान योजना के तहत कुल 70 लाभुकों का पंजीकरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मुखिया गायत्री देवी ने उपस्थित ग्रामीणों को इस योजना के महत्व को विस्तृत ढंग से बताया। योजना का लाभ का लोग फायदा उठा रहे हैं। सभी लोग को कार्ड बनवाने का प्रावधान है, तो यहाँ कैंप लगाया गया। बहुत संख्या में लोग यहाँ जुटे और बना। बहुत बहुत धन्यवाद रूडी जी का कि जो मतलब ये हम लोग को जगह जगह कैंप लगा के सभी गरीब को सुविधा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत उत्साह से लोग यहाँ आए, कार्ड बनवाएं और साथ में ये भी बोले कि जिनको ज़रूरत जो सब नहीं है कागज़, वो कागज़ बनवाएं, फिर बनेगा, फिर जहाँ तहाँ कैंप लगा के सभी लोग को ये कार्ड बनाया जाएगा। पटना सिटी के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 6 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहला मामला
माल सलामी थाना क्षेत्र का है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों को गांजा के साथ पुलिस ने पकड़ा। वहीं एक अन्य मामले में मेहदीगंज थाना क्षेत्र के रानीपुर के निचली गली के पास राजीव कुमार के मकान की है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अंग्रेजी शराब और प्रतिबंधित गांजा और गांजा पैक करने वाले प्लास्टिक, नगद रुपए आदि की बरामदगी की गई है। वहीं इन दोनों मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जांच कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति का अभी पता चला कि राजीव कुमार करके एक व्यक्ति है जो मेहदीगंज का रहने वाला है, जिसके घर से 10 किलो के आसपास गांजा मिला है और नेपाल से वो पहले जेल जा चुका है। उसका वेरिफिकेशन करके पूरा डिटेल्स बता देंगे। पूरे मामले में कितने गिरफ्तार? पूरे टोटल 6 गिरफ्तारी है, 2 मालसलामी से और 4 मेहदी। दरभंगा जिले के बिरोल थाना इलाके के सोनवेट पास अपना किचन ढाबा के मालिक सरोज मंडल से रिवॉल्वर की नोक पर हुई लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। मामले में पुलिस ने एक अपराधी को पूर्णिया जिला के मधुबनी टीओपी से गिरफ्तार किया है। बिरोल एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर 2022 को कार पर सवार 4 अपराधियों ने ढाबा मालिक से रिवॉल्वर की नोक पर पॉकेट में रखे मोबाइल, मनी बैग, कुछ दस्तावेज और टीवीएस अपाची बाइक लूट ली थी। लूटी गई बाइक से 5 अक्टूबर 2022 को 3 अपराधियों ने दमका चौक गुलाब बाग के पास देसी पिस्तौल से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। एसडीपीओ ने आगे बताया कि घटना में संलिप्त पीयूष सिंह राजपूत को पूर्णिया स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। मामले में 2 अभियुक्त पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। दो पूर्णिया सदर थाना कांड संख्या 706 और 760 ये दोनों 392 भदोही का है, और एक मरंगा थाना कांड संख्या 1022 392 411 का मामला है। ये तीनों जो है लूट से सुसंगत धाराओं में किया गया था। अभी आज हम लोग उसको कोर्ट के लिए भेज रहे हैं। सर, और कोई इससे कोई मतलब अपराधी का अपना ढाबा कहाँ पे सर? अपना ढाबा बिरौल में सोनभेड़ के पास। मोतिहारी में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने जिम ट्रेनर को गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में जिम ट्रेनर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से नाजुक हालत देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। सब कहने बटे क्लियर बा। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के एरकी मोहल्ले में एक युवक को महिला के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। एरकी मोहल्ले के लोगों ने छेड़खानी का आरोप लगाकर युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गया। जख्मी अवस्था में युवक को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी युवक ने खुद बताया कि मैंने गलती से किसी महिला का हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद महिला बिना कुछ समझे शोर मचाने लगी और फिर घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मेरे साथ जमकर मारपीट की। हालांकि 112 नंबर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी युवक को भीड़ के चुंगल से छुड़ाते हुए इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहानाबाद से एक महीने पहले एक कोचिंग सेंटर के बाहर से लापता हुए 14 वर्षीय लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने कड़ी मशक्कत और लगातार जांच के बाद शनिवार को मंदसौर जिले में से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर गया में बेच दिया गया, जिसके बाद एमपी के एक गांव में 26 वर्षीय व्यक्ति से उसकी शादी करा दी गई, जहां से उसे पुलिस ने बचाया। वहीं पीड़िता ने बताया कि इसी दौरान उसकी मुलाकात मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने पीड़िता को 26 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। इस दौरान नाबालिग को प्रताड़ित किया गया और उसी दिन जबरन उसकी शादी करा दी गई। इसके बाद पीड़िता को उसका कथित पति मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अपने घर ले गया, जहां उसे बेरहमी से पीटा जाता था। खगड़िया शहर के राजेंद्र चौक स्थित गुप्ता मार्केट के मोबाइल दुकान में हुए नकदी सहित 20 लाख रुपए चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मोतिहारी जिला में छापेमारी करते हुए 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया और जब उनसे पूछताछ की गई
तो दोनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार ली है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 3 मोबाइल, 2 डिजिटल वॉच, 14 चार्जर, 1 आईफोन, 1 एयरबड और 1860 रुपए नकदी बरामद कर लिए हैं। के अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि यह गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर का है, जो बिहार के अलावा बाहर के राज्यों में भी, केरला, गुजरात, इन सारी जगहों पर भी इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस कांड में 5 संदिग्धों के विरुद्ध हम लोग अभी भी छापेमारी कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम जल्द ही उनको। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहें टीवी 45 के साथ। नमस्कार।